एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। और आप देख रहे हैं आज फिर सोइल साइंस की ये थर्ड क्लास होने जा रही है। और एक ज़रूरी सूचना ये है भाई, आप क्लास देखते हैं कि नहीं देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितने यूट्यूब चैनल हैं जो अभी इस समय पे आकर जो है क्लास जो है दे रहे हैं। देखिए भाई, अभी तक जितनी भी क्लासेज है आपने जहाँ से भी जो भी पढ़ रखा है, आपने अच्छी बात है, आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे। लेकिन अभी दिसंबर है और दिसंबर और जनवरी में आपके सिलेबस में, ठीक है, कम से कम 50-60% जो कार्य है वो अब होगा। ठीक है, कहते हैं ना लास्ट में आके ही वो होता। अब तक मान लीजिए कितनी भी हम वीडियो यहाँ पर डाल देते अपने चैनल पे, तो उतना मतलब आप भी जो है इग्नोर करते देखते नहीं। लेकिन अभी जो है ना पूरा महत्वपूर्ण चीज़ों को हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए फटाफट आप जुड़ जाएंगे। और भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। वैसे तो आपने 2 वीडियो में अच्छा प्रेम दिखाया है, बट आप जो है एक लाइक और थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं आप सबके कहने से, क्योंकि आपके लिए ये सारा काम किया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा एक अभी हाल ही में कल 12 तारीख को एक रिज़ल्ट जारी हुआ है। आपने देखा होगा रिज़ल्ट, और मैंने उसकी वीडियो भी बनाकर डाल दी है। तो आयोग जो है बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, एग्ज़ाम कभी भी हो, बट आप फरवरी को थोड़ा डन मान के चलिए, क्योंकि हो सकता है 2-4-6 दिन के अंदर, अभी 1 वीक के अंदर क्या होने लगे कि आपकी जो पैट की कट ऑफ है, ठीक है, वो आपको देखने के लिए मिल जाए। और पैट की कट ऑफ के बाद 10-5 दिन बाद फिर आपसे फॉर्म अप्लाई करा ले, और ये सारा काम जो है निपटा के दिसंबर में फ़ाइनल फॉर्म वगैरह निपटा के 15 दिन में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में, बाकी आपकी इच्छा, आप फरवरी भी मान सकते हैं, जनवरी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। इसके लिए आपको कोई जो है ज़बरदस्ती वाला ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो चलिए फटाफट चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं सोइल साइंस के ऊपर अपना पूरा कंटेंट चल रहा है, और सोइल साइंस में हम जो है बात करते हैं। चलिए आज का जो अपना है टॉपिक, तो आप देखेंगे इसमें ना, इसमें पूरा कंप्लीट है। तो अपना टॉपिक जो है वो अपना टॉपिक आज का है मृदा, सोइल। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे मृदा की परिभाषा, मृदा के घटक, कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, कृषि के दृष्टिकोण से मृदा वर्गीकरण। ठीक है, और फिर आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की मृदा के गुण और दोष, यानी कि क्या प्रॉफिट है, क्या उनके अंदर लॉस है, अच्छी मृदा के गुण। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की मृदा का भी चैप्टर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया एकदम कंटेंट में मैंने ये टॉपिक आप लोगों को देने के लिए बहुत ही अच्छे से प्रयास किया है। आगे आप इसका अपना एक बारीक छोटा सा नोट्स बना लेंगे। बहुत बारीक बारीक चीज़ें जो हैं उनको आप लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। एक बार नहीं 2 बार आप वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखे करो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंटेंट पे। बहुत छोटी सी बात है, लिखा हुआ है हमारे घरों गाँवों के आसपास वगैरह जो आपने देखा होगा, ये सब लिखा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, शहरों के चारों तरफ जो हरियाली, पेड़ पौधे, वनस्पति दिखाई देती हैं, वह सब पृथ्वी के ऊपरी भाग की देन है। और इसी ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे नीचे लिखा, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को जिस पर हम सभी रहते हैं, मिट्टी, भूमि, माटी, जमीन या मृदा कहते हैं। ठीक है भाई, ये यहाँ तक लिखा हुआ है, आपने देखा भी है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी की, ये लिखा हुआ है। आप जो मैं जहाँ पर पॉइंट को नोट कर रहा हूँ, वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप नोट डाउन करके एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। बहुत ही कीमती एनसीईआरटी की बुक है ये, बहुत ही अच्छी और कीमती। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ मृदा की उत्पत्ति भी हुई है, ये बात आप, छोटी सी बात है लेने, जिसकी जानकारी आदि मानव ने भोजन के अभाव में, किसके अभाव में करी थी भैया, भोजन के अभाव में। ठीक है, तो पशु पक्षियों से अपना पेट ना भर सका तो जगह जगह पत्थरों को, ये कुछ जानकारी यहाँ दी गई। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पे हम यहाँ चर्चा करते हैं। ये अपनी जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी अपनी है। ठीक है, अब क्या महत्वपूर्ण है इसमें आप देखेंगे। विद्वान पेलिस 1563 ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, जब गोबर खेत में मिलाया जाता है तो कुछ चीज़ें खेत में पुनः मिल जाती है। ये स्टेटमेंट, ये कथन आपको ध्यान रखना भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट, ये कथन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें खेत में पुनः मिल जाती हैं और उसमें से निकाल दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे ना एक और यहाँ पर विद्वान का नाम है वान और हेमिल्टन। क्या नाम है, वान हेमिल्टन। विद्वान पेलिस थे, वान हेमिल्टन। ठीक है, तो 1577 से 1644 ने पौधों को, पानी को पौधों का मुख्य प्राण यानी कि भोजन बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टेटमेंट आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है भाई, अपना काम बताना है, बाकी आपकी इच्छा रहती है भाई सभी की, है कि नहीं। ये है कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है, या जिस ज्ञान से पिछले कई वर्षों से हम परिचित हैं, वह ज्ञान आपको आज
आपको पता है यूट्यूब चैनल एक ऐसा माध्यम है कि अपने ज्ञान को दूसरे के पास तक पहुंचाया जा सकता है। अब उसको आप किस रूप में लेते हैं, उसके ज्ञान को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके ज्ञान को आप एक अच्छा भी मान सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। तो हर एक वीडियो जो डाल रहे हैं आप उनको देखिए, बहुत ही आपके कारगर साबित होंगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना। चलिए भाई, ठीक है, चलो अब नीचे बात करते हैं, आखिरी मृदा क्या है। देखिए ये बात यहाँ पे आई है, आखिरी मृदा क्या है, यानी कि मृदा की परिभाषा यहाँ पर हमें पढ़नी है, ठीक है भाई। मृदा की क्या पढ़नी है हमें, परिभाषा। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखिए ध्यान से, मृदा की परिभाषा क्या लिखा हुआ, मृदा की परिभाषा क्या लिखा हुआ है मृदा की परिभाषा में, कि मृदा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग चट्टानों, पत्थरों, खनिज के टूटने फूटने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर एकत्र होने से बनी है। थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ भाई बहनों, जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। भाई देखो, ज़्यादा लंबी वीडियो करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई बेनिफिट तो है नहीं, ठीक है ना। जो काम की चीज़ें हैं उसको, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये वाली लाइन है, ठीक है। मृदा के बनने में 200 साल से हज़ारों साल तक लग जाती हैं, छोटी छोटी बात है। दूसरी बात यहाँ पे ये लिखी हुई है, आप देखेंगे ये एक पॉइंट यहाँ पे, सामान्य रूप से पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को मृदा कहते हैं, ठीक है। चलो अगली बात यहाँ पे लिखी हुई है, मृदा जैविक पदार्थों के खनिजों एवं क्या लिखा हुआ है, के मिश्रण से बनी है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। अब बात आती है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी का आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी की ही बुक है मेरे भाई, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। हमें ये जानना नितांत आवश्यक है कि मृदा किन किन घटकों से बनी है, ठीक है, कौन कौन से अवयव हैं, तो उन्हें अवयव या घटक कहते हैं। 4 घटक विभिन्न प्रकार के भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, जो नीचे रेखा से स्पष्ट है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को देखा गया है। क्लियर है भाई, चलो क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये हमेशा एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है, हमेशा। ये आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या है कि ये आप देखिए कि इतना जो भाग है अपना वाला, ये वाला भाग, ठीक है, मैं ज़रा इसको राउंड अप कर देता हूँ, इतना भाग, ये वाला आप देखेंगे, ये लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, मृदा 2 भागों में है, मृदा ठोस 50%, रंध्राकार 50%। अब इसमें मृदा खनिज कितना होता है, तो आप देखें मृदा खनिज कितना है भैया, तो मृदा खनिज आपका 60%, ठीक है, जैविक पदार्थ 5%, ठीक है, मृदा जल 25%, मृदा वायु कितना है, वो भी 25% है। क्लियर है जी, सही है। तो आप ना पढ़ने के बाद थोड़ा सा जो है भाई क्या बोलते हैं उसको, आप जो है मतलब एक कर दिया करो, क्या बोलते हैं, थंबनेल में जा कर के कमेंट वगैरह कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए यहाँ दूसरा राउंड में आप देख रहे हैं कि मृदा में मृदा खनिज 45% है, ठीक है, कितना परसेंट यहाँ पे बताया गया है, 45%। क्लियर है भाई, 45%, ये आप देख रहे हैं। मृदा जल 25%, मृदा वायु आपका 25%। जैविक पदार्थ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वाला प्रश्न यहाँ है, तो ये 5%। कितना है भैया, 5%। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए बहुत अच्छी स्लाइड है, बहुत बढ़िया है, एनसीईआरटी की बुक से निकाल कर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इतना तो हक बनता ही है कि आप प्लीज़ इसको जो है लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक इस तक पहुँचा दें, ताकि एजीटीए जो आ रहा है उसमें हमारे जो सोइल वाला 15 नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। इसी से आएंगे क्वेश्चन, आप देख लेना, 2-3 क्वेश्चन इसी स्लाइड से बन जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, मृदा चट्टानों एवं, ये देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, मृदा चट्टानों खनिजों के टूटने के कारण उनके बड़े छोटे एवं महीन कणों से बनी है, तथा रंध्र अवकाश क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं अगले उस पे आते हैं, कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। अब देखिए कणों के आधार पर मृदा का वर्गीकरण, जहाँ जहाँ मैं आपको जो मतलब राउंड अप कर देता हूँ, तो उसे आप जो है नोट डाउन कर लेंगे स्लाइड में देख के, ठीक है। चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से मोटी एवं महीन बालू बनते थे, ये याद रखें। ये देखिए, ये एक तो ये हो गया आपका, ठीक है भाई, एक ये हो गया। अब देखिए दूसरा, नदियों के किनारे पर प्राय बालू देखते हैं। आप देखिए ये वाला, खेतों एवं नदियों के किनारे पे क्या दिखती है हमें, बालू दिखती है। 2 पॉइंट हो गए अपने, ठीक है।
अब देखिए, बालू जब हवा एवं पानी के रगड़ से क्या है, महीन हो जाती है, तब सिल्ट तथा गाद बन जाती है। अब ये 3 बात आप छोटी-सी लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि 4 से 5 पेपर में आप अच्छा नोट्स एक बना लें। ये देखिए, बहुत ही अच्छा चीज़ें एनसीईआरटी के जो कहते हैं ना बार-बार क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो हमें थोड़ा-सा ना एग्ज़ामिनर के माइंड से अपना माइंड लगाना पड़ेगा, उसके तरह सोचना पड़ेगा, बच्चों की तरह नहीं, उसकी तरह। वो क्या सोचता है, क्या टाइम चल रहा है, पहले टाइम में आपके टाइम में कितना अंतर है। आज कंपटीशन में थोड़ा-सा चीज़ें डेवलप हुई हैं, यूट्यूब भी आ गया है, बहुत चीज़ें आ गई हैं ना, किताबें, बुक्स वगैरह बहुत चीज़ें आ गई हैं। पहले तो एक टाइम होता था कि जब कोचिंग जाते थे, आधे बच्चों को पता नहीं चलता था कि पास की कोचिंग में टीचर क्या पढ़ा रहा है। लेकिन अब तो आप देखो, कहीं से कहीं तक का भी कोई भी कोर्सेज़ है, यूट्यूब पर मिल रहा है, आप उसको खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन वो लोग भी ना सारी चीज़ें खुल के इसलिए नहीं बता पाते, फिर उनका अगली बार कोर्स कौन लेगा? समझ रहे नहीं आप? ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ इसका एक लाइन ऊपर वाली आप पढ़ेंगे। सिल्ट के कण टूटकर, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, ये देखेंगे आप। सिल्ट के कण टूटकर कर जब और बारीक हो जाते हैं तब मृत्तिका या क्ले बन जाता है। चिकनी मिट्टी मृत्तिका की आवश्यकता एक कारण बनती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं भैया? जिसे हम कहते हैं धनखर। धनखर मिट्टी, देखिए 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 क्या बात है, धनखर मिट्टी। अब ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है भैया? मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी स्लाइड नोट डाउन करनी है, आपको ये चीज़ें नोट डाउन करें। अब आते हैं, देखिए ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको स्वयं नोट डाउन करेंगे, इसी में से हमेशा क्वेश्चन आता है। आप कहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, एनसीईआरटी कहाँ से रखती है? तो ये एक तरफ लिखा हुआ है मृदा के जो कण हैं वो लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। एक तरफ उनका जो साइज़ है, डायमीटर 82 मिलीमीटर में लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए, तो ये आप देख रहे हैं, इतना हो गया। तो पहले नंबर पे हम देख रहे हैं, पहले नंबर पे लिखा हुआ है मोटी, क्या लिखा हुआ भैया? भैया लिखा हुआ है क्या? मोटी 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 बालू, मोटी बालू। बहुत बढ़िया भाई। तो 2.0 से 0.2 तक आकार होता है 82 मिलीमीटर में। चलो भाई, दूसरी बात, दूसरा देखते हैं। दूसरा अपना है महीन बालू, ठीक है? और महीन बालू कितना है भैया? 0.2 से 0.02 तक, ठीक है? चलो भैया, तीसरी बात करते हैं। सिल्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सिल्ट 0.02 से 0.02 तक लिखा हुआ। तीनों बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है? अब आप ये ध्यान रखें बात को कि भाई ये क्वेश्चन हमें कैसे हल करने हैं। इनकी हमें स्लाइड मिली है और फ्री ये स्लाइड आपको मिल रही है। तो अब तक जितना मैंने ये अभी तक स्लाइड जहाँ तक अभी पढ़ाई है, आप देखेंगे यहाँ तक 5-7 क्वेश्चन अपने बनते हैं। कितने बनते हैं भैया? 5-7 क्वेश्चन, 5-6-7 क्वेश्चन। अच्छा चलिए, मानिए मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन भी मान लीजिए। कितना बताया मैंने अभी? 10 क्वेश्चन मान लीजिए, कोई बात नहीं। 10 क्वेश्चन कोई बड़ी बात है? जहाँ तक स्लाइड पढ़ा दी है, यहाँ तक कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है? चलिए भैया, अब देखते हैं ये वाला। ये आप देखिए, पहले इसको हम नीचे करते ये पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है भाई। अब ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कौन सा? ये वाला। ये आप देखेंगे और ये अपना पॉइंट है, ये वाला। मृदा कणों बालू सिल्ट मृत्तिका के अनुपात के आधार पर मृदा का नामकरण करते हैं, जिसे कणाकार गठन कहते हैं। इस प्रकार कणों की सहभागिता के आधार पर मृदा को निम्नलिखित भागों में बांटते हैं, ठीक है भैया? तो अब देखेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्लाइड जो है वो अपने पास आप देखेंगे, स्लाइड दिख भी रही होगी आपको। जी जी जी, स्लाइड आपको दिख